बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। ख़ानदान को मजबूत और यकजा रखने वाले 10 सुनहरी असूल। हर ख़ानदान के कवानीन और असूल माहौल के हिसाब से होते हैं। अक्सर वालिदैन अपने ख़ानदान में तवाज़ुन रखने के लिए कुछ ज़रूरी असूल बनाते हैं। मुअस्सर अंदाज से एक दूसरे की हाजत पूरी करना घर के हर फ़र्द की ज़रूरत होती है। ताहम ये कवानीन बाज़ औक़ात वाज़ा तौर पर नहीं होते। अक्सर घरों में मियाँ बीवी या घर का कोई सरबराह दूसरों के लिए कवानीन मुकर्रर करते हैं और ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त के तरीक़ों से ख़ुद को मुस्तस्ना करार देते हैं। ऐसे घरानों के अफ़राद में अक्सर बगावत, मुखालफत के मसाइल जन्म लेते हैं। ख़ानदान के तमाम अफ़राद के लिए कवानीन मुकर्रर करना ऐसा है जैसे आप अपने पूरे ख़ानदान को यकजा करने के लिए सुनहरी असूल तश्कील दे रहे हैं। ख़ानदान को जोड़ने और मजबूत रखने के लिए आज हम 10 सुनहरी असूल पेश कर रहे हैं। अपने आप से, घर के दूसरों से और ससुराल वालों से एक काबिल एहतराम तरीके से सलूक करें। ये एक ऐसा सुनहरी असूल है जो बाकी तमाम असूलों पर हावी होना चाहिए। एक दूसरे को ज़ेर करना, चीखना, मारना, चुटकी नोचना, नाम बिगाड़ना और हर वो चीज़ जो आजकल के बेतरतीब माशरा और ख़ानदान का हिस्सा बन चुका है। इज़्ज़त और एहतराम के असूल पर सख्ती से पाबंद होना चाहिए और हमदर्दी की बाकायदा मशक करें। इस तरह के हालात में और मसाइल के हल के लिए मुनासिब अल्फाज जैसे बराए मेहरबानी, थैंक्स, माफ़ कीजिएगा और वेलकम के अल्फाज ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। हर बच्चा और बड़ा अपनी गलतियों से सीखता है और मामला आसान बनाने के लिए रास्ता तलाश करता है। आपकी गलती की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तहम्मुल से सोच विचार करें। अगर आपको लगता है कि सूरत हाल आपके हाथ से फिसल रही है तो अपने वालिदैन या किसी मुखलिस बुजुर्ग से मशवरा कर लें। किसी भी मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद ईमानदारी है। इस असूल को नाफिज करके आप सेहतमंद ताल्लुकात की बुनियाद रख सकते हैं जो आपके ख़ानदान को मजबूत करेंगे। आप अगर आप किसी ख़ानदान के सरबराह हैं तो ये असूल आपको तमाम ख़ानदान के अफराद पर लागू करना चाहिए और किसी को भी इससे मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए। बाज़ हालात में आपको अपने आप से ज़्यादा दूसरों के मफादात की हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पर ईमानदार होना चाहिए, लेकिन बहरहाल बाज़ हालात बच्चों को आगाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ बालगों के लिए होते हैं और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तो बच्चों को इनसे आगाह करने की ज़रूरत नहीं होती। माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन माफ़ी का ये अमल महज पुरानी शिकायत को पीछे छोड़ने और नफ़रत के शैतानी दायरे से आज़ाद करता है। हर कोई गलती करता है और लाज़मी अमर है कि हर रिश्ते में, ख्वाह मियाँ बीवी हो या कोई भी, ज़िंदगी के हर मोड़ पर रिश्तों को फलने फूलने के लिए दरगुजर करना चाहिए ताकि आपका ख़ानदान कमज़ोर होने की बजाय मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। घर के हर फर्द की बात को खंदा पेशानी के साथ सुने और अगर कोई दिल आज़ारी करे तो माफ़ करने की रविश को अपनाएं। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो इन गलतियों की इस्लाह भी आपने ही करनी है। अक्सर घर के बहुत से ज़िम्मेदार अफराद कुछ चीज़ें गिराते, ज़ाया करते और टपकाते हैं, इन्हें सुलझाने की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप अपने शरीके हयात का एहतराम करना जानते हैं तो आपको उनसे ताल्लुक़ रखने वाले यानी ससुराली रिश्तों का भी एहतराम करना चाहिए। इसके अलावा घर या किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक के फ़न को सीखें। जो चीज़ आपकी नहीं है तो उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब करें और अगर वो आपको दे दी गई हो तो उसे वापस इसी हालत में लौटाएं। अगर आप अलहदा घर, होटल में नहीं रहते, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा हैं, तो किसी तकरीब या कहीं बाहर जाने से पहले घर के बड़े बुज़ुर्गों से इजाज़त तलब करना अपनी आदत बनाएं और इन्हें इस बात का हक है कि वो जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको अपने शरीके हयात या घर के किसी बुज़ुर्ग की तरफ से कोई काम सौंपा गया है तो आपको चाहिए कि दोबारा याद दहानी से पहले
خوش اسلوبی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں اور اس میں ہرگز بھی کوتاہی نہ کریں۔ ہمیشہ کسی بھی واقعے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑوں اور آپس کی ناچاکیوں کی صورت میں کبھی بھی یک طرفہ دیکھ کر کوئی فیصلہ مت کریں۔ مصیبت میں ہر کسی کو معتمد کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی طرح کے مسائل سے حکمت و بصیرت کے ساتھ نپٹیں۔ متفقہ کوشش اور اتحاد کے ساتھ کچھ بھی مکمل کیا جا سکتا ہے، تو ایک خاندان کے طور پر سخت محنت اور مل جل کر کام کریں۔ خاندان کے تمام افراد کے حقوق کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی میں جب کوئی مسئلہ مشکل پیش آئے تو خاندان کے تمام افراد آپ کے ہمدرد بنیں، جس سے مشکل وقت آسانی سے کٹ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔